हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि रॉलेट सत्याग्रह हुआ और जनरल डायर ने कमांड ले ली मार्शल लॉ इम्पोज होने के बाद। मार्शल लॉ क्या होता है, तो मिलिट्री जो होती है उसे पूरी पावर मिल जाती है गवर्न करने के लिए कंट्री को। सो जनरल डायर ट्राई टू एक्सप्रेस हिज इन्फ्लुएंस, मतलब जनरल डायर को अगर ताकत मिली थी तो उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही था कि उनकी ताकत का पता चले। सो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो क्या था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, तो वो हम देखते हैं। ऑन 13 अप्रैल 1919 अ लार्ज क्राउड गैदर्ड एट इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग इन अमृतसर। देखिए, जलियांवाला बाग ये एक जगह का नाम है, ये बात याद रखिए। एक पार्क का नाम है या फिर ग्राउंड का नाम है, एरिया का नाम है जो क्लोज्ड है। हाँ, उसके आजू बाजू क्या है, तो बाउंड्रीज है। तो कौन सी बाउंड्रीज, पॉलिटिकल बाउंड्रीज टाइप नहीं बता रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि बाउंड्रीज है। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, कई गांवों से आए गए लोग जलियांवाला बाग में गैदर हुए, जमा हुए। मैनी केम टू अटेंड बैसाखी फेयर एंड फ्यू केम टू अपोज गवर्नमेंट्स रिप्रेसिव मेजर्स। तो देखिए, अगर लोग आए थे वहाँ पे 13 अप्रैल को, तो वहाँ पे दो टाइप के लोग आए थे, मतलब दो ग्रुप्स आए थे। मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप जो था, मतलब अलग अलग जो लोग आए थे, वो आए थे एनुअल बैसाखी फेयर जो होता है। बैसाखी का मतलब जो मेला होता है, मेला इंजॉय करने आए थे। सोचिए, मेला इंजॉय करने आए थे। बट कुछ लोग क्यों आए थे, तो गवर्नमेंट के रिप्रेसिव मेजर्स को अपोज करने। देखिए, मेजर्स अगर वर्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके पहले रिप्रेसिव यूज़ करना ज़रूरी है, ये बात याद रखिए। अगर आप सिर्फ लिखोगे फ्यू केम टू अपोज गवर्नमेंट्स मेजर्स, तो ये रॉन्ग रहेगा। रिप्रेसिव मेजर्स वर्ड यूज़ करना ज़रूरी है। सो जैसे कि रॉलेट एक्ट वगैरह हो गया था, मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, तो इससे क्या हुआ, तो कुछ लोग जो थे वो क्या ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट के मेजर्स को अपोज करना। और कुछ क्यों आए थे, तो बैसाखी फेयर को क्या करने, तो अटेंड करने, मेले को अटेंड करने। तो क्या हुआ, जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे जो बैसाखी फेयर मतलब अटेंड करने आए थे, दे वर अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि जनरल डायर जो थे उनके हाथ में कमांड आ गई थी, मतलब मार्शल लॉ भी इम्पोज हो गया था। सो क्या हुआ वहाँ पे, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट एंड ओपन फायर्ड अपॉन ऑल। देखिए, ये सिंपल स्टेप्स की तरह आप समझ सकते हो। जनरल डायर वो बाहर थे तो अंदर आ गए, ये लिख सकते हो। उसके बाद जो एग्जिट था, एग्जिट बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग बाहर ना जा सके। और तीसरा, ओपन फायर्ड अपॉन ऑल, मतलब बिना कुछ हम कह सकते हैं सिग्नल वगैरह के उन्होंने ढाई 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 सब पे गोलियां चला दी। और उससे क्या हुआ, तो उसका इफेक्ट देखिए। मतलब 379 पीपल वर ऑफिशियली रिकॉर्डेड एज किल्ड, बट एक्चुअली मोर देन 1000 पीपल डाइड। मतलब 379 पीपल ऐसे माने जाते थे कि वो ऑफिशियली मार दिए गए थे जनरल डायर द्वारा। बट अगर इनऑफिशियल फिगर देखा जाए तो वो 1000 से ज़्यादा की तादाद में मारे गए थे, ऐसा कहा जा सकता है। और ये इंसिडेंट का मतलब जनरल डायर एक्सक्यूज क्या दे रहे थे, ये सुनिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट एंड टू क्रिएट फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। मॉरल इफेक्ट मतलब वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे रिस्पेक्ट की जाए और उसकी इंपॉर्टेंस समझी जाए, उसकी अथॉरिटी समझी जाए। एंड फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ टू क्रिएट इट, मतलब ऐसा माना जाता था कि ये इंसिडेंट हुआ ही इसलिए था ताकि लोगों के मन में जो फियर है उसे बढ़ा दिया जा सके और क्रिएट भी किया जा सके। जो लोग मानते थे कि उनमें फियर नहीं है, उनमें फियर क्रिएट किया जाता था, और जिनमें है उनको बढ़ाया जाता था। क्योंकि देखिए, जिन लोगों को कुछ बता भी नहीं क्या हो रहा है, उनको मार दिया गया था। सोचिए, मतलब हमारे भाई बहनों को ऐसे उड़ा दिया गया था। बट अच्छी बात यह थी कि एक इंसान ने पंजाब के जनरल डायर के घर में घुस के उसे मार दिया था इस इंसिडेंट के कारण। तो वो कौन था, वो आपका होमवर्क है, वो गूगल पे डालिए और सर्च कीजिए। तो यही था। उसके बाद देखते कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद लोगों ने क्या किया। तो जो नॉर्थ के लोग थे वो तो गुस्से से आग बबूला हो चुके थे, ये बात याद रखिए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को भी मार दिया गया था जिनका कुछ कसूर भी नहीं था, जिनको पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है मार्शल लॉ के तरह, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, लोग रोड पे आ गए स्ट्राइक्स करने के लिए। लोग रोड पे इसलिए आ गए क्योंकि आप एग्जाम्पल से समझिए ना, आपके मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा हो, बट अगर आपके पिताजी, आपकी बहन, आपकी मम्मी
अगर मेले में जाए और आपको समझे कि वो वापस ही नहीं आ सकेंगे अब, तो आपको कैसा लगेगा? और जलियांवाला बाग इंसिडेंट के कारण और एक चीज़ हुई थी, एक ऐसे लीडर का इमर्जेंस हुआ था, या तो हम ऐसा कह सकते कि एक ऐसे लीडर की आइडियोलॉजी इमर्ज हुई थी जो आगे जाके हमें पता चली जो गांधी जी की आइडियोलॉजी से बहुत अलग थी। उसका नाम था भगत सिंह। शायद ही इज़ वन ऑफ द विजनरीज हम कह सकते, क्योंकि उन्होंने आगे का सोचा था। सोशलिज्म ये मतलब टॉपिक जो था उन्होंने बहुत फैलाया था इंडिया में। तो याद रखिए कि लोगों को गुस्सा आया नॉर्थ में, और नॉर्थ में ही क्यों आया तो समझे। पंजाब का पे नॉर्थ में, और नॉर्थ एरिया में तब पाकिस्तान वगैरह सब हमारा पार्ट था, ये बात याद रखिए। तो इस कारण क्या हुआ, तो लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने रैलीज वगैरह स्टार्ट कर दी, वो रोड पे आ गए और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे। बट तब की गवर्नमेंट इनटॉलरेंट थी। इनटॉलरेंट मतलब उनको पसंद नहीं था कि उनके बारे में कोई बात करे। इसे इमेजिन करने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके स्कूल में ऐसा कोई टीचर है, अगर पीठ पीछे उसकी कोई बुराई करे तो उसे पसंद नहीं है। सो गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए, मतलब गवर्नमेंट ने भी खासा रिप्लाई दिया। कौन सी गवर्नमेंट, तो ये बात याद रखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में फॉर्म हुई थी। तो उसके बाद देखिए, सो सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू क्रॉल ऑन स्ट्रीट, दे वर फ्लॉग्ड। इन दोनों का मीनिंग समझिए। पहले तो फोर्स टू क्रॉल ऑन स्ट्रीट्स, मतलब जो हम कहते हैं गुलाटियाँ खाने को वगैरह और रेंगने को, उन्हें रोड पे बोला जाता था कि अभी तुम्हें स्ट्रीट पे क्रॉल होना है, पहली चीज़। एंड देवर फ्लॉग्ड, मतलब उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। सोच रहे हो, जो सत्याग्रही थे जिन्होंने सत्याग्रह में पार्ट लिया था, तो उन्हें पहले तो गोल गोल गुलाटियाँ मारनी पड़ती थी रोड पे, ये सोचिए। और दूसरा, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था, दे वर फ्लॉग्ड। एंड फिर उसके बाद दे हैड टू रब देयर नोज ऑन स्ट्रीट। मतलब देखिए, ये सिंपल है। अगर ऐसा देखा जाता है आपके घर में भी, आपको किसी ने बताया होगा, मतलब पेरेंट्स ने, कि अगर आपने कोई गलती की तो भगवान से क्षमा मांगने के लिए हमें क्या करते हैं, तो नाक ज़मीन पर रगड़ते हैं। तो गवर्नमेंट का मानना क्या था, इफ़ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ एज सुप्रीम एज गॉड। मतलब उनका ऐसा मानना था कि वो भगवान की तरह मतलब सुप्रीम है। तो वो क्या करते थे, वो सिंपल चीज़ करते थे, वो सत्याग्रही को क्या करते थे, तो रोड पे नाक रब करने को लगाते थे ताकि वो माफ़ी मांग सके। सोच रहे हो, माफ़ी मांगने का ऐसा तरीका बनाया गया था। उसके बाद दे हैड टू सलाम साहिब्स, मतलब सत्याग्रही को जो साहिब वगैरह थे, साहब कह सकते हैं हम, हाँ। तो मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे हायर लेवल के, उनको सलाम करना पड़ता था। जैसे कि हम देखते हैं ना, सलाम साहब, वो वाला सलाम। उसके बाद सिटीज़ अराउंड एंड लाइक गुजरानवाला, दैट इज़ नाउ इन पाकिस्तान, वर बॉम्ब्ड। मतलब देखिए, पहले इतने लोगों को मतलब उनकी हत्या कर दी गई थी। ये कम था कि अब जो सिटीज़ थे गुजरानवाला जैसी, जो अभी पाकिस्तान में, उनको वहाँ पे बॉम्बिंग की जाती थी, मतलब बॉम्ब फोड़े जाते थे। इससे सोचिए, मतलब जो आम जनता थी उन पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा। मतलब वो अपने अपने घर में बैठे हैं और कभी भी मतलब उनके घर के बाहर बॉम्ब फूट रहे हैं। सोचिए क्या हालत थी। अगर आपके घर के बाहर कोई सुतली बॉम्ब भी फोड़ दे तो आप कितना चिल्लाओगे। तब तो मतलब ग्रेनाइट और वो फोड़ते थे। तो सोचिए। तो ये तो हो गया कि रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, कि रॉलेट सत्याग्रह हुआ। उसके बाद जनरल डायर ने क्या किया, तो कमांड ले ली। फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, तो जो लोग थे नॉर्थ में उन्होंने अपोज किया, क्रिटिसाइज़ किया और रोड पे आ गए। और रोड पे आने के बाद गवर्नमेंट ने भी रिप्लाई किया। बट इससे हम एक बात पता लगा सकते कि रॉलेट एक्ट के फेलियर के कुछ कारण थे और वो उसके ड्रॉबैक्स थे, उसकी वीकनेसेस थी। कैसे, तो लिमिटेड पार्टिसिपेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, मुस्लिम जो लोग थे उनका पार्टिसिपेशन कम था किसमें, तो रॉलेट सत्याग्रह में, पहली चीज़। एंड लिमिटेड टू द सिटीज़, क्योंकि देखिए ये जो था, भले ये जो पहले 3 सत्याग्रह हुए थे अहमदाबाद, चंपारण और खेड़ा में, उनसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, बट सिटीज़ तक ही लिमिटेड था। एंड नो मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन, क्योंकि मुस्लिम्स, और तीसरा है मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था ज़्यादा इसमें। इसका रीज़न क्योंकि उन्हें कुछ मतलब ऐसा गेन नहीं हो रहा था। उनके लीडर्स कम थे पहले ही, किसमें, तो कांग्रेस एंड ऑल दिस ग्रुप्स में, और महात्मा गांधी के अंडर भी। तो इस कारण क्या हुआ, तो इन 3 कारण के कारण जो रॉलेट सत्याग्रह था वो फेल हुआ था, राइट। बट
उसके बाद जो हुआ वो थोड़ा सिग्निफिकेंट है रॉलेट सत्याग्रह से ज़्यादा, जो हम अगले पार्ट में देखेंगे. सो आई होप यू लव द वीडियो. कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग. थैंक यू.